ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था हम लोगों का, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। सारा ही स्टार्ट करते, सारा ही जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक है। तो क्या डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका आज लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिदम देखेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि आज ही अगर ये बेसिक वाला खत्म हो जाता है तो हम लोग आज ही लॉगरिदम में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया था वो था y इक्वल्स टू e का पावर 3x। प्रियांशु म्यूट कर लीजिए अपने तरफ से, अभी कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। e का पावर 3x, ठीक है। हमें चाहिए था dy बाई dx, कि dy बाई dx कितना है, dy बाई dx, ये क्वेश्चन था। तो अभी देखो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, एक मिनट बस, हाँ ठीक है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो e का पावर x का पढ़ा था, या फिर et का डिफरेंशिएशन e का पावर t का e का पावर t होगा, e का पावर u का e का पावर u होगा। लेकिन यहाँ पे e का पावर 3x है, तो 3x आपने नहीं पढ़ा है। तो 3x नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला काम जो होगा वो आप क्या करोगे कि t मान लो 3x, जरूरी नहीं t, आप z भी ले सकते हो, आप u भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं t लेता हूँ यूजुअली, तो t को मान लेंगे 3, यहाँ 3x को मान लेंगे t। तो देखो तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, e का पावर t, राइट। अब e का पावर t हो गया, आपको क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx में देखो y जो है क्या वो x के टर्म्स में है, नहीं, x के टर्म्स की जगह पे t के टर्म्स में। तो t के टर्म्स में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले dy बाई लिखेंगे dt, ठीक है। और dy बाई dt, और फिर t किसके टर्म में, देखो t 3x है, तो t टर्म है आपके किसके टर्म्स में, 3x के टर्म में। तो आप करोगे dt बाई dx, बस चेन रूल यहीं तक जाए ना। इसके बाद dy बाई dt फिर क्या करते थे, वैल्यू पुट कर देते, वैल्यू पुट कर देते, तो y के जगह पे यहाँ पे e का पावर क्या था, t था, e का पावर t बाई नीचे क्या dt, और t की जगह पे क्या था 3x था, तो 3x था यहाँ पे, तो dt यानी कि d ऑफ 3 इंटू एक्स, 3x, और बाई क्या dx, ठीक है। तो 3x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 3 था, et का डिफरेंशिएशन e का पावर t का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि et था, तो आप लिखोगे 3 e का पावर t। लेकिन क्या आंसर यहाँ छोड़ेंगे, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमें x के टर्म्स में था, तो आंसर भी x के टर्म्स में रहेंगे। तो आंसर विल बी 3 e का पावर t की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 3x। ये था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड और जो सेकंड अल्टरनेटिव बताया है वो अल्टरनेटिव से बनाएंगे। तो अल्टरनेटिव मैं इसी को 2 मेथड से बना रहा हूं, आगे जितने ही बनाऊंगा सारे शॉर्टकट से बनाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले y इक्वल्स टू दिया हुआ है e का पावर 3x, तो क्या आपने e का पावर 3x का फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं, आपने पढ़ा है e का पावर x का। तो अगर ऊपर e का पावर 3x है तो नीचे भी 3x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू e का पावर 3x, तो आप लिखोगे d ऑफ e का पावर 3x। अब जब ऊपर dx e का पावर x था तो नीचे x रहता था, तो ऊपर e का पावर 3x है तो नीचे 3x होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 3x लिख लिया, तो क्या करेंगे, 3x को करेंगे इसके टर्म्स में करेंगे, x के टर्म्स में करेंगे, ठीक है। अब e का पावर 3x याद करो, ऊपर e का पावर x, तो नीचे जो रिजल्ट होता था वो e का पावर x आता था, यहाँ e का पावर 3x है तो रिजल्ट e का पावर 3x आएगा, और 3x का डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है क्या, तो e का पावर 3x। देखो इसमें जितने स्टेप्स लगे, इसमें एक दूसरा स्टेप में, यहाँ पे एक स्टेप दूसरा स्टेप में आंसर आया था, इसमें कितने स्टेप्स लगते हैं बाबू, 1 2 3 4 5, तो 3 स्टेप आपके बच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिश सबको ये करना है कि ये मेथड सीख जाए, ये मेथड सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान होगा चेन रूल का। हाँ ठीक है, इनका सेम आंसर आया है, गुड।
चलो नेक्स्ट पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका a का पावर x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, इसको देखो मैं नेक्स्ट आंसर e का पावर x स्क्वायर था, राइट, e का पावर x स्क्वायर। तो इसको मैं करूंगा शॉर्टकट से, ध्यान से रखिएगा, इसको मैं शॉर्टकट से बना रहा हूं, किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसको करेंगे dy बाई dx। देखो ऊपर e का पावर क्या है बाबू, x स्क्वायर है, तो नीचे भी क्या रहेगा, x स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि d ऑफ e का पावर x स्क्वायर बाई नीचे d का पावर नहीं, d का मतलब x स्क्वायर का, ठीक है। और फिर इनटू ऊपर, यहाँ नीचे देखो क्या आया था, x स्क्वायर आया था, क्या लिखेंगे x स्क्वायर, और x स्क्वायर का किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। अब देखो तो e का पावर x का e का पावर x होता था, e का पावर t का e का पावर t होता था, e का पावर u का e का पावर u होता था। तो e का पावर x स्क्वायर का e का पावर x स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, e का पावर x स्क्वायर। और x स्क्वायर का तो पता है, बताइए जल्दी से, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबको बताना है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, चलो 1 2 3 4, ठीक है, गुड, ठीक है, गुड 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 एवरीवन। तो e का पावर x स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया, तो यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना छोटा में बन गया, और उधर कितना में बड़ा में बनाना पड़ता था, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोगों को भी अब आदत डालना है इसी मेथड का। पहला मेथड इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट इस मेथड से बताता तो बहुत दिक्कत होता, आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन पहले वो मेथड बताया तो अब ये मेथड समझना आसान हो जाएगा। तो अब ये मेथड का सबको आदत डालना है। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू a का पावर 3x, y इक्वल्स टू a का पावर 3x, यही था ना। चलो नेक्स्ट करेंगे क्या, dy बाय dx। तो देखो ऊपर फॉर्मूला याद करो, लास्ट क्लास जो फॉर्मूला बताया था उसमें बताया था कि ax का डिफरेंशिएशन होता है ना, a का पावर x log a, तो a का पावर x log a होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले a का पावर 3x को, आपने तो a का पावर 3x का नहीं पढ़ा, तो आप क्या करोगे, ऊपर 3x है तो नीचे भी 3x रहेगा ही रहेगा, यानी d ऑफ a का पावर 3x बाई d ऑफ 3x। और फिर क्या करोगे, फिर करोगे d ऑफ 3x बाई dx। अब आप लोग बताइएगा कि a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x। सिर्फ log a नहीं होता है विपुल, सोचिए। सर a टू द पावर x इंटू लॉग a। हाँ, a टू द पावर x इंटू लॉग a, ठीक है, a टू द पावर x log a। तो बट यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ तो क्या है, 3x है, यहाँ पे क्या है, 3x है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो x के जगह पे 3x हो जाएगा। a टू द पावर, इसका आंसर जो होगा वो होगा a टू द पावर 3x इंटू लॉग a, और ये 3x है तो 3x का डिफरेंशिएशन जल्दी से सब बताएं चैट में, 3x का डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, गुड। तो 3x का डिफरेंशिएशन विल बी 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू a का पावर 3x इंटू लॉग a। अब लॉग a का टेंशन मत लीजिएगा, अभी समझ लीजिए कि कुछ फंक्शन है जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट हमारा काम वही है लॉगरिदम पढ़ना, तो उस टाइम जब पढ़ लेंगे तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल एज अ फॉर्मूला याद कीजिए। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो है y इक्वल्स टू log 7x। इसमें कुछ लोगों को दिक्कत भी हुआ है, तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखो log 7x, तो बार बार बताया था कि log x का x के टर्म में 1/x होता है। ठीक है, log x का x के टर्म्स में 1/x होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले देखिए, लेकिन यहाँ पे log 7x का फॉर्मूला पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, तो 7x का log 7x को किसके टर्म में करेंगे, 7x के टर्म में करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log 7x with respect to 7x, with respect to 7x। फिर करेंगे किसको, 7x को करेंगे 7x, डिफरेंशिएशन ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 7x को x के टर्म्स में ही है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। और log 7x का याद करो, log x का बताइए आप लोग, log x का डिफरेंशिएशन बताइए, फॉर्मूला बताइए। 1/x सर। बाकी लोग क्या इन्होंने सही बताया है, नहीं सौरभ, 3a का पावर 3a नहीं होगा, वहां पे log का टर्म्स आएगा उसमें। सौरभ जो वो वाला है ना जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, उसमें log का टर्म आएगा, आपने log का टर्म नहीं लगाया है, इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log 7x का डिफरेंशिएशन 1/7x हो जाएगा। log 7x का डिफरेंशिएशन, जब आपने बोला log x का 1/x, तो log 7x का 7x के टर्म्स में 1/7x, और 7x का तो आपको पता है कि 7 होता है, तो ये 7 और 7 विल बी कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 1/x। क्लियर? Is it clear to everyone? चलिए ठीक है, अब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, उस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाएंगे। पहला क्वेश्चन था y इक्वल्स टू, याद करो पहला क्वेश्चन था 1/√x² प्लस a², ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, इसका हमें फाइंड करना था dy by dx। तो सबसे पहला काम इसको करेंगे, देखो इसको लिखेंगे x², इसको लिख सकते हैं कि 1/x² प्लस a² का पावर 1/2। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/2। अब ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा x² प्लस a² का पावर -1/2। ये क्वेश्चन पहले दे चुका हूं, उस टाइम बोला था कि चेन रूल बताने के बाद बताऊंगा, तो अभी चेन रूल आप लोग सीख चुके हो, तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको है कि dy by dx फाइंड करना है, तो जब dy by dx फाइंड करेंगे तो याद करो आपने कहीं भी x² प्लस a² का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा। देखो ये x² प्लस a² का पावर है, तो याद करो कि x का पावर n होता था तो नीचे x आता था, तो x का पावर n था तो नीचे n आया, नीचे x आया। अगर u का पावर n होता तो नीचे u आता, अगर t का पावर n होता तो नीचे t आता। तो यहाँ पे क्या है, x² प्लस a² का पावर है ना, तो नीचे x² प्लस a² आएगा। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस a² x² प्लस a² का पावर -1/2।
अब याद करो x का पावर n, तो नीचे क्या x, तो यहाँ पे किसका पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर है, तो ऊपर नीचे x के जगह पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन चेन रूल में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करना पड़ेगा, किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में करना पड़ेगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो पावर का डिफरेंशिएशन याद करो कि आपको पता होगा कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n रहता था तो हम लोग लिखते थे n x का पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे इस बार माइनस हाफ है और x की जगह पे इस बार एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो क्या करेंगे n, तो n यानी कि माइनस हाफ बाहर मल्टीप्लाई होगा, फिर x, तो x की जगह पे क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर में n माइनस 1, तो पावर में माइनस हाफ माइनस 1, माइनस हाफ माइनस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का तो आपको पता है 2x, और बिकॉज ए बताया था कि कांस्टेंट था, ए के जगह पे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताएंगे आप लोग, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, 0 0, तो 0 तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 0। ठीक है, गुड, चलिए, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा देखो, तो अब ये 2 से ये 2 वाला और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पावर माइनस हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस 3/2, तो आंसर विल बी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3/2। क्या ये सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? किसी को भी कहीं डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए, नहीं तो बाद में आप फिर भूल जाओगे, अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। चलिए, ये सबको अभी क्लियर है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, y इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था। अब इसमें आपको दिख रहा है कि क्या लगाना पड़ेगा, u बाई v, तो u बाई v लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले जब u बाई v लगाएंगे तो u बाई v का तो आपको पता है कि जो dy बाई dx होता है, dy बाई dx करेंगे तो नीचे क्या होता था, v स्क्वायर, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, v स्क्वायर, और v स्क्वायर लिखते तो v को छोड़ देते थे और du बाई dx माइनस u को छोड़ देंगे dv बाई dx, ठीक है, और नीचे देखो v की जगह पे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर तो हट जाएगा, अगर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो हट जाएगा, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है और अंडर रूट का स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाता है, मतलब रूट का स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाएगा। v, तो v यानी कि इसको छोड़ देना है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन करना है किसका,
u का करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, u का। तो u की जगह पे क्या है बाबू, x है, तो dx का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है क्या होता है, x ही होता है, x का डिफरेंशिएशन x ही होता है। हाँ, u इंटू v आसान होगा करना, बिल्कुल आप उससे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। माइनस u सर छोड़ दे, हाँ बोलिए। सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है या 0 होता 1, x कांस्टेंट है? थोड़ी, 1 सॉरी, x कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मिस्टेक है। ठीक है चलो कोई नहीं, होता है होता है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v, v यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन देखिए क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे पावर है, तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये dx बाई डी एक्स तो 1 ही हो गया, तो इसको लिखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x तो आपको पता है कि 1 होगा, यहाँ पे इंटू 1 कर दिए, फिर माइनस x लिखा हुआ है इंटू 1 माइनस x है, तो x लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें देखो चेन रूल लगाना पड़ेगा। यही चीज मैं बता रहा था उस दिन कि यहाँ पे बाबू डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे, पहले आपको करना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत बारीकी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को करना पड़ेगा किसके टर्म्स में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म्स में, याद करो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म्स में, फिर इनटू करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का किसके टर्म्स में, ए के टर्म्स में। ये हो गया, थोड़ा सा लंबा जाएगा, देखने से लगेगा, और देखने से आपको लगेगा पता नहीं, डर भी लगेगा। अब ये उस दिन बताता तो उस दिन सारा डर लगता, मगर अभी क्या है, चेन रूल आप लोग सीख गए हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा ये समझ आ रहा होगा कि हाँ क्या हो रहा है। और नीचे तो आपका है ही, क्या है नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बोला था कि रूट एक्स का याद करके रखिएगा, बताएंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। सर 1/2 रूट एक्स, 1/√x, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है, जिनको याद है 1/2 रूट एक्स, बहुत अच्छी बात है, याद होनी चाहिए वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रूट एक्स के जगह पे इस बार क्या है, देखो तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो एज इट इज हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस एक्स का एक्स रह जाएगा, और ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लेकिन 1/2 रूट एक्स की जगह पे, रूट एक्स की जगह पे देखो क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट टी का 1/2 रूट टी होगा, रूट यू का 1/2 रूट यू होगा, तो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। और फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर का, चूंकि एक कांस्टेंट है, हो गया 0, और अपॉन अपॉन क्या करेंगे, देखिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये 2 और ये 2 पावर
ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x और x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आएगा माइनस x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप फर्दर चाहो तो इसको ऑल सॉल्व कर सकते हो या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हो। वैसे सॉल्व करना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला टर्म देखो जहाँ पे अभी रेड कलर का डॉट दिखेगा ये वाला, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप इसके साथ एलसीएम ले सकते हो और एलसीएम लेकर के आगे फर्दर और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, देखो एलसीएम लेंगे तो रूट इंटू रूट मिलके आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आप जब लिखोगे तो क्या होगा, देखो तो एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस देखो एक्स स्क्वायर बचा हुआ है और इसका होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो ये होल डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये पावर यहाँ पे बचा हुआ रहेगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, बचेगा क्या ऊपर ए स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 और ऊपर है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये होगा आपका पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बताइए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए, हेलो। चलिए सौरभ छोड़ सकते हैं उतना, मगर क्या होगा ना कि उतना छोड़ने से आपको आंसर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो सेकंड वाला में जब देखोगे तो आंसर थोड़ा साफ साफ देखने में अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा सा, और उसमें अगर उतना छोड़ोगे तो ये बड़ा बड़ा सा इतना आंसर कौन देखेगा, तो क्या बोलेगा बताइए, टीचर भी देख करके बोलेगा क्या बच्चे ने सॉल्व ही नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर थोड़ा सॉल्व करने से थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको क्या है कि आगे जाके इसका यूज है एक जगह पे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबको बाकी लोगों को क्लियर है बताइए कि कहीं डाउट है, तो कहीं डाउट है तो हम लोग इसको फिर से एक बार डील करेंगे। सिर्फ 3 लोगों को डाउट नहीं है, बाकी लोगों को डाउट है क्या? चलिए ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ आज बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अभी मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, बट हम लोग उतने देर में लॉगरिदम डील नहीं कर पाएंगे और इसके बाद तुरंत आपका टेस्ट है, तो हम लोग आज क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। बेसिक्स आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक्स जो है वो खत्म हो गया, बस एक टॉपिक बचा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो हम लोग
नेक्स्ट क्लास में या तो लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे या तो मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला काम है हम लोग का डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है मैक्सिमम मिनिमम, तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा ही देखेंगे, इसके बाद लॉगरिथम पे पहुंचेंगे। लॉगरिथम बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके 2-4 फॉर्मूलाज है और वो फॉर्मूलाज तुरंत ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। होमवर्क आज के लिए सौरभ कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ काम इतना है कि जो मॉड्यूल दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस मैं एक असाइनमेंट बना करके आपको दे दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ आज शाम तक असाइनमेंट बना के कल सुबह आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आपको असाइनमेंट आज शाम तक या कल सुबह और मिल जाएंगे, लेकिन वो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, उसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम अगर डील भी करना होगा किसी को तो हम लोग उसको बाद में डील करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट देने के बाद डील करने पे एक क्लास और चला जाता है, ठीक है। हम लोग असाइनमेंट Yes, sir. पहले हम लोग असाइनमेंट तो मैं देते रहा हूँ, दे दूंगा आज शाम तक या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा, आप लोग उसको बनाइएगा। हम लोग मैक्सिमम मिनिमम डील करके खत्म कर लेंगे, इसके बाद उसमें कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, तो देख लेंगे, क्योंकि जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें 1-2 मैक्सिमम मिनिमा के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी 5-7 मिनट में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होगा, उसमें आपके आधा घंटे का टेस्ट है मैथ्स का और 10 क्वेश्चंस होंगे, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, तो पेशेंटली बनाइएगा, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है और आधे घंटे का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स का, तो वो बनाइएगा, बाकी 5-7 मिनट में टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कोई और डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आज हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। किसी को कोई भी डाउट पुराना टॉपिक्स डिफरेंशिएशन से रिलेटेड? चलिए ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन।